हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज हम डे 5 की बात कर रहे हैं जो कि वीकली चैलेंज स्टार्ट किए हैं। तो गाइज आप जो न्यू हैं जस्ट लर्न इंडिया को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। गाइज मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, यदि भविष्य की कामनाएं के लिए यदि आप पढ़ रहे हैं, सच्ची मन से आप सोच रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं हर डे हर न्यू टॉपिक के साथ मैं इस वीडियो पे आपके लिए लाता हूँ। तो गाइज अब देर ना करते हुए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपको हर पल की खबरें, अपडेट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो गाइज आज हम बात करेंगे डे 5 की बात, जिसमें हम भारतीय राजवंश और साम्राज्य के जो टॉपिक्स है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो गाइज चलते हैं देर न करते हुए इस वीडियो की ओर। तो गाइज हम सबसे पहले हम मौर्य साम्राज्य की बात करें तो ये 321 ईस्वी से पूर्व से लेके 185 ईस्वी पूर्व तक है, जिसमें से सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने 321 से 297 ईस्वी पूर्व तक साम्राज्य रखा। अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। तो गाइस जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी पूर्व में की थी। कौटिल्य चाणक्य ने उन्हें सत्ता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने यूनानी राजा सिल्यूकुस और निकेटर को हराया और मैगनी जो स्तनीज उनके दरबार में राजदूत था। गाइस हमने बात करते हैं फिर बिंदुसार, जो ने 297 से 273 ईस्वी पूर्व तक साम्राज्य रखा, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र, जिन्हें अमित्रघात कहा जाता है, और उन्होंने दक्षिण भारत में कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। अब बात करते हैं अशोक सम्राट। जो सम्राट अशोक है वह 273 से 232 ईस्वी पूर्व अपना साम्राज्य घोषित किया, जिसमें कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। गाइस अब बात करते हैं धम्म नीति को अपनाया और अपने शिलालेखों में जनता को नैतिकता और पालन करने का उपदेश दिया। गाइस जब अशोक ने शिलालेख ब्राह्मी, क्रोष्टी, ग्रीक और जो अरामाइक लिपि में पाए जाते हैं, उनका साम्राज्य दक्षिण में तमिलनाडु तक फैला था। अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। अशोक की मृत्यु के बाद जब कमज़ोर शासकों के कारण मौर्य साम्राज्य के धीरे धीरे समाप्त हो गई और यह अंतिम शासन बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया और शुंग वंश की स्थापना हुई। अब बात करते हैं गुप्त साम्राज्य। हमने पहले पढ़े थे मौर्य साम्राज्य, जिसके बारे में वो था। अब बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य प्रथम 335 ईस्वी तक साम्राज्य रखा। उन्होंने गुप्त वंश के संस्थापक, जिन्होंने महाराज सिराज की उपाधि धारण की और गंगा घाटी में प्रस्तुत स्थापित किया। जब समुद्रगुप्त 335 से 380 पूर्व उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसका? भारत का एक नेपोलियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये एक गंगा घाटी में प्रयुक्त एक महाराजा सिराज की उपाधि धारण की तब। फिर हुए समुद्रगुप्त ने 335 जब नेपोलियन कहा जाता है। इलाहाबाद जब स्तंभ लेख हरिदेश द्वारा रचित में उनकी विजयों का उल्लेख किया गया है। फिर बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जो विक्रमादित्य, जिन्होंने 380 से 415 ईस्वी तक एक साम्राज्य रखा, जिनमें उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया और चीनी यात्रा वाहन उनके दरबार में आया। फिर बात करते हैं कला और विज्ञान का स्वर्गयुग, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, और वह ने गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ।
यह हुर्ण आक्रमण और द्रोण सेन और मिहिर कुण और कमज़ोर शासकों के कारण गुप्त साम्राज्य का पतन की ओर बढ़ा। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत, यानी कि 1206 से 1526 ईस्वी तक इनका चला। गुलाम वंश, जिसमें 1206 से 1290 ईस्वी पूर्व। फिर आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने 1206 से 1210 तक चलाया, जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण भी किया, जो अभी कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में है गाइस, याद रख लीजिए। इल्तुतमिश, जिन्होंने 1211 से लेके 1236, जिन्होंने सिक्के जारी किए और दिल्ली को एक राजधानी बनाया। किसका सिक्के जारी किया था गाइस? एक सोन का, पहले चांदी का चलता रहा, फिर इन्होंने एक इल्तुतमिश जो है वो सिक्के की बहुत शौकीन था और इन्होंने एक सिक्के का भी जारी किया, जिससे वह दिल्ली को एक राजधानी घोषित भी किया। फिर बात करते हैं रजिया सुल्तान, जिन्होंने 1236 से 1240 ईस्वी तक एक साम्राज्य रखा, जिन्होंने एक पहली मुस्लिम महिला शासक थी। किसके? रजिया सुल्तान। ठीक है गाइस। फिर आता है खिलजी वंश, जिन्होंने 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा। फिर आता है जलालुद्दीन, जिन्होंने फिरोज खिलजी 1290 से 1296 तक पहली खिलजी शासक चलाया। फिर आता है गाइस अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने 1296 से 1316 तक चलाया और मंगलों आक्रमण को रोका और बाजार नियंत्रण नीति लागू की। फिर आता है गाइस तुगलक वंश, जिन्होंने 1320 में से लेके 1414 ईस्वी तक चलाया। फिर आता है गयासुद्दीन, जिन्होंने लुग तक जो 1320 से 1325 ईस्वी तक चलाया, जिसमें तुगलक वंश की स्थापना हुई। फिर आता है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसमें 1225 से लेके 1351 तक राजधानी परिवर्तन किया, जिसमें दिल्ली में दौलताबाद घोषित हुआ। फिर आता है फिरोज शाह तुगलक, जिसमें आता है 1351 से 1388 तक। इन्होंने अनेक सुधार सिंचाई परियोजनाएं चलाएं। फिर आता है सैयद वंश, जिसमें 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक रहा। फिर आता है खिलजी खान, जिसमें 1414 से लेकर 1421 तैमूर में विजय के बाद भी दिल्ली पर शासन किया। फिर आता है लोधी वंश, जिन्होंने 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक चला। फिर आता है गाइस इब्राहिम लोधी, जिन्होंने 1517 से लेकर 1526 तक चला और इन्होंने बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई भी लड़ी। कौन? इब्राहिम लोधी ने। ठीक है गाइस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए, प्लीज़ इस टॉपिक्स को नोट्स कर लीजिए। और आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर पल की खबरें आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो गाइस इस प्रकार से 1526 में इसकी लड़ाई में इब्राहिम लोधी ने हराया था। अब बात करते हैं चौथा, मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य क्या है? जिन्होंने 1526 से 1857 ईस्वी तक मुग़ल साम्राज्य चला, जिसमें से बाबर आता है, जिसमें से 1526 से लेके 1530 ईस्वी तक बाबर एक पानीपत की लड़ाई में 1526 में इब्राहिम लोधी को हराया। फिर चंदेल और खानवा की लड़ाई लड़ी और हुमायूं ने 1530 से 1556 ईस्वी तक रहा। शेर शाह सूरी 1540 ने उन्हें हराया और दिल्ली से बाहर कर दिया गया, जो कब्जा किया रहे दिल्ली में साम्राज्य चलाया था। फिर 1555 आता है, उसमें पुनः दिल्ली पर कब्जा भी कर लिया पुनः। ठीक है, हारने के बावजूद भी बाहर तो कर दिया, फिर पुनः शेर शाह जो है कि दिल्ली से बाहर किया हरा के। कौन से सन में? 1540 में। फिर 1555 में इन्होंने पुनः दिल्ली पर कब्जा भी कर लिया। फिर आता है अकबर, जिसमें 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक चलाया। फिर आता है पानीपत की दूसरी लड़ाई। कौन से सन में? 1556 में हेमू को हराया।
पानीपत का दूसरी लड़ाई कौन से 1556, और पहली लड़ाई कब हुआ था 1526 में गाइस। तो ये मुख्य नोट्स है, आप ये एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो गाइस इस नोट्स को ज़रूर कवर कीजिए और राइट भी कीजिए, रीड भी कीजिए। अब बात करते हैं धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई जिन्होंने दीन इलाही की स्थापना की। फिर चलता है प्रशासनिक सुधार किए और 12 सूबों का गठन किया। फिर जहांगीर आता है, जहांगीर ने 1605 से 1687 ईस्वी तक चलाया। फिर आता है नूरजहाँ का प्रभावशाली शासन जिन्होंने अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार की अनुमति दी। कौन दिया था अनुमति अंग्रेज को? नूरजहाँ, यानी कि जहांगीर की जो साम्राज्य था 1605 से लेके 1627 ईस्वी, तब नूरजहाँ के प्रभावशाली शासन रहा जिन्होंने अंग्रेज़ों को एक भारत में व्यापार की अनुमति दी। फिर शाहजहाँ ने 1628 से लेके 1658 ईस्वी तक अपना साम्राज्य रखा जिसमें से ताजमहल, लाल किला और ताज मस्जिद का निर्माण भी किया था। कौन किया था? शाहजहाँ। इसका शासन काल कब चला? 1628 से लेके 1658 ईस्वी तक। फिर इन्होंने 1658 में औरंगजेब, सॉरी गाइस थोड़ा सा मिस्टेक, मैं थोड़ा सॉरी गाइस। फिर आता है गाइस शाहजहाँ कौन सा बनाया था? 1628 से लेकर 1658 ईस्वी में, जिसमें से ताजमहल हो गया, लाल किला और जमा मस्जिद का निर्माण हुआ। फिर आता है गाइस 1658 में, जिसमें औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया और औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक अपना साम्राज्य रखा जिन्होंने सिखों, राजपूत और मराठों में संघर्ष भी किया। जंजिया कर दोबारा लागू किया। जंजिया, ये तो जंजिया, अच्छा गाइस। फिर बात करते हैं 1707 में उनकी मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य जो कमज़ोर हुआ। मुग़ल साम्राज्य का फिर पतन हुआ। इन्होंने 1739 में नादिर शाह का आक्रमण, यानी उनके साथ युद्ध चला। किसके साथ? नादिर शाह के साथ। फिर 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन स्थापित हुए। जब इनकी जो साम्राज्य था शाहजहाँ का जब टूट गया और नादिर शाह के आक्रमण से हार गया, तो फिर 1857 क्रांति के बाद कौन शासन राज किया? ब्रिटिश शासन हुआ। गाइस निष्कर्ष यह है इस वीडियो का कि जो भारतीय इतिहास में विभिन्न राजवंशों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मौर्य और गुप्त साम्राज्य स्वर्ण युग के प्रतीक रहे, जबकि दिल्ली सल्तनत और मुग़ल साम्राज्य ने भारत में नई प्रशासनिक और सांस्कृतिक नीतियाँ लागू की। इन्हें साम्राज्यों की सफलता और पतन के कारणों को समझकर हम भारत के ऐसे ऐतिहासिक विकास को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो गाइस कुछ इस प्रकार से क्या बोलते हैं टॉपिक्स रहा। तो आप न्यू हैं तो इस टॉपिक्स के साथ जाइए और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं बार बार सब्सक्राइब की बात इसलिए करता हूं क्योंकि एक टॉपिक्स आपको ना छूटे और हम पर डे डिवाइड में हम चलेंगे। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट पे जाके सबसे पहले उस वीडियो को देखिए जहाँ पे मैं हर वीकली चैलेंज से लेके रिलेटेड डे मैं टॉपिक डाला हूँ। अभी हम इंट्रोडक्शन और स्टैटिक जीके की बात कर रहे हैं। फिर हम जियोग्राफी की बात करेंगे कि भारत का जियोग्राफी क्या है, तो बहुत जल्द आने वाला है नेक्स्ट वीक में। तो हम चाहते हैं कि ये वीक में कंप्लीट हो जाए और सोमवार मंगल से हम नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ हम वीडियो कवर करेंगे जिसमें हम जियोग्राफी की बात करें। जियोग्राफी में हम 7 दिन का एक चैलेंज लेंगे जिसमें हम पूरे जियोग्राफी के बारे में हर राज्य से लेके पूरे हमारे भारत के अंदर जितने भी न्यू हैं सारे टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे। तो गाइज आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये आपके भविष्य के लिए है और
आने वाले आगामी परीक्षा में आप अवश्य सफल होंगे। गाइस मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, आप किसी चीज़ को चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तो आप अच्छी लगन, मेहनत और आप इस टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें, ताकि क्योंकि हर एग्ज़ाम में इतनी पूछे जाते हैं क्वेश्चन की मत पूछो। तो गाइस आप डे बाय डे यदि पढ़ते हैं तो आप ज़रूर सफल होंगे, क्योंकि बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो गाइस ये सही है, आप इसीलिए आप धीरे धीरे आप मेहनत, अभी ये बेसिक लेवल पे हम जा रहे हैं, हम धीरे धीरे हार्ड लेवल तक जाएंगे। इससे बड़ा बड़ा वीडियो भी आने चालू हो जाएगा। अभी 5 से लेके 15-16 मिनट का वीडियो डालता है, क्योंकि आगे चल के हम आने वाले आगामी वीडियो में हम 1 घंटा 30 मिनट का वीडियो भी अपलोड होगा। तो गाइस आप इस वीडियो पे बने रहिए, और न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले जो वीकली चैलेंज होने वाला है वो कितना हार्ड होगा आप सोच ही नहीं सकते हैं। तो हम बेसिक पे जा रहे हैं, ये अभी बेसिक नॉलेज इंट्रोडक्शन हो रहा है जो स्टैटिक जीके के बारे में है। तो जनरल अवेयरनेस ये हर प्रकार के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो गाइस यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको पल पल की खबरें आप तक पहुंच सके। तो गाइस हम नेक्स्ट डे की हम टॉक्स पे चलते हैं। गाइस आप इस वीडियो पे ऐसे बने रहिए और आपका दिल प्यार हमें मिलते रहे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गाइस टेक केयर।